हेलो। तो इस वीडियो में हम लोग कॉन्टेस्ट राउंड 9 to 9 डिवीजन थर्ड का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप कमेंट में लिख दीजिए कैसा रहा, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इस क्वेश्चन सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ डिस्कस करना चालू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यू आर गिवन एन एरे ए ऑफ इंटीजर एन, यू मस्ट परफॉर्म द फॉलोइंग टू ऑपरेशन ऑन द एरे, द फर्स्ट एंड द सेकेंड वन। पहले तो दो हमारे पास एक एरे दिया हुआ है जिसमें एन लेंथ की जो जिसका लेंथ एन है, और उसमें हमें दो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। आर्बिट्ररी रीअरेंज द एलिमेंट ऑफ द एरे और लीव द ऑर्डर ऑफ इट्स एलिमेंट अनचेंज्ड। यानी हम एरे को या तो रीअरेंज कर सकते हैं या फिर जैसे पहले था एरे वैसे ही छोड़ सकते हैं। चूज एट मोस्ट वन कंटिन्यूअस सेगमेंट ऑफ द एलिमेंट एंड replace the sign of all the element in the segment with their opposites। यानी किसी हम पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट करके और उसके एलिमेंट के साइन को हम टगल कर सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम सम ऑफ एरे एलिमेंट आफ्टर परफॉर्मिंग दीज टू ऑपरेशन। यानी दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो मैक्सिमम हमें एरे जो मिलेगा, मैक्सिमम एरे सम मिलेगा, वो हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है। सपोज ये एरे है n इजकल टू 5 है। तो मान लो एरे है 1 -3 7 9 एंड -8। हमें क्या करना है, इस पे हमको इसको रीअरेंज करना है, जैसे चाहे हम वैसे इसको रीअरेंज करके, और फिर सपोज हम इसको रीअरेंज कर दिया 1 3 7 9 एंड सपोज 8 हमने यहाँ रख दिया, तो इसको रीअरेंज कर दिया। अब हम गिवन रेंज को, किसी भी गिवन रेंज को हम उसको जितने भी एलिमेंट हैं उनके साइन को टगल कर सकते हैं। तो अगर हम सपोज हम इस रेंज को टगल करेंगे इनके साइन को, तो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा 8 1 -3 के 3 7 एंड 9। तो ऐसे ही ऑपरेशन करके इसका जो सम है वो हमको मैक्सिमाइज करना है। तो हम सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जितने भी निगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको एक तरफ कर दो, तो हो गया -3 -8 1 7 9, ये एक पास हो गया। फिर जो जितने निगेटिव एलिमेंट हैं उनके साइन को टगल टगल कर देंगे, तो हो जाएगा 3 8 1 7 और 9। और फिर चूंकि सारे एलिमेंट पॉजिटिव हैं तो इसका एलिमेंट का जो सम होगा ये मैक्सिमम होगा। यानी किसी भी जितने भी नेगेटिव एलिमेंट है उनको हम आसानी से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या होगा कि जितने एलिमेंट है उनका इनकी एब्सोल्यूट सम, उनके एब्सोल्यूट वैल्यू का सम निकाल लेंगे तो हमारा मैक्सिमम मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। यानी -1 -3 3 हो जाएगा, -8 8 हो जाएगा, और 1 7 और 9 पहले से दिया हुआ है। तो इसको सम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सिंपल सा कोड ये है कि सॉरी सिंपल सा कोड है कि जितने भी एलिमेंट है उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का सम ले लो, वही मैक्सिमम सम हो जाएगा। तो सिंपल ये ब्रूट फोर्स अप्रोच से भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन एन एरे ए टू एन। यानी एक हमारे पास एरे है जिसमें एन एलिमेंट है। इन वन मूव यू कैन परफॉर्म द आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू ऑपरेशन, यू कैन परफॉर्म एनी नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ मूव। यानी ये दो ऑपरेशन है, इनको हम कितने भी बार परफॉर्म कर सकते हैं। इफ यू फर्स्ट ऑपरेशन है, चूज एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे एंड रिमूव इट फ्रॉम द एरे, एट एज ए रिजल्ट द लेंथ ऑफ एरे विल डिक्रीज बाई 1। यानी किसी भी एक एलिमेंट को हम डिक्रीज सीधे डिलीट कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। दूसरा दूसरा ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, चूज एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे एंड इंक्रीज इट्स वैल्यू बाई 1। या तो हम किसी एक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं या फिर किसी एक गिवन किसी भी एक एलिमेंट के वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसा करके हमें क्या करना होगा कि your task is to find the minimum number of move required to make the sum of element of array A divisible by 3। यानी इन दोनों ऑपरेशन में से किसी भी ऑपरेशन को जितना नंबर चाहे उतना बार रिपीट करके, और हमें क्या करना है कि उसके टोटल सम को डिविजिबल बाय 3 कर देना है। यहाँ आते हैं।
सपोज हमारे पास एलिमेंट है 2, 5, 9 और 7, ऐसे एक एलिमेंट है। तो इसका सम क्या होगा? 2, 5, 7, 7, 9, 16, 16 और 7, 16, 7, 23, और मॉड्यूलो 3 करने पे ये इसका वैल्यू आएगा 2। तो इसको हमको इसका मॉड्यूलो को हमको जीरो करना है। तो जीरो करने का दो तरीका है, या तो किसी की वैल्यू इसकी वैल्यू एक से डिक्रीज कर दो, या किसी दो एलिमेंट की वैल्यू एक से डिक्रीज कर दो, या फिर किसी एक एलिमेंट को डिलीट कर दो। तो मैक्सिमम कितने ऑपरेशन रिक्वायर है? मैक्सिमम दो ऑपरेशन रिक्वायर होंगे, क्योंकि मॉड्यूलो मैक्सिमम 2 होगा। या तो मॉड्यूलो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। तो अगर मॉड्यूलो 1 होगा तो किसी एक एलिमेंट को दो एलिमेंट को 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो हमारा वैल्यू जो इंक्रीज कर देंगे तो हमारा मॉड्यूलो 1 प्लस 2 यानी 3 हो जाएगा। या फिर दूसरा ऑपरेशन है, 1 मिनट। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो जो भी सम आएगा, सपोज इसका सम जो भी आया है, सपोज सम एस है, तो एस मॉड्यूलो 3 करने पे दो रिजल्ट आ सकता है। या तो मॉड्यूलो 1 आ सकता है, या फिर मॉड्यूलो 2 आ सकता है। और मॉड्यूलो 2 आया है तो किसी भी एक एलिमेंट का या फिर मॉड्यूलो 0 आ सकता है। अगर 0 आया है तो फिर जीरो कोई ज़रूरत ही नहीं किसी नंबर को चेंज करने पे। सेम सेम नंबर सेट ऑफ नंबर हम सम करने पे अगर मॉड्यूलो 0 आ रहा है तो मैं 0 मूव हो जाएगा। या फिर अगर मॉड्यूलो 2 आया है या 1 आया है, फिर हमें सोचने की ज़रूरत है। तो अगर 2 आया है तो किसी भी एक नंबर को 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो ये मॉड्यूलो 3, तो ये +1 हो जाएगा, और इसका मॉड्यूलो 3 करने पे 0 हो जाएगा। तो अगर मॉड्यूलो 2 आ रहा है तो फिर सीधे हम 1 रिटर्न कर देंगे। और मॉड्यूलो 1 आ रहा है तो फिर दो पॉसिबिलिटी है, या तो किसी दो नंबर को हम 1 से इंक्रीज करें, तब तो इसमें एक नंबर को इंक्रीज करें तो +1 होगा, फिर एक को इंक्रीज करें तो +1 होगा। या फिर कोई एक ऐसा नंबर हो जिसका मॉड्यूलो इस सारे सेट में से कोई एक ऐसा नंबर हो जिसको मॉड्यूलो सपोज आई एलिमेंट को अगर 3 से मॉड्यूलो करने पे 1 आ रहा है, तो सीधे हम उस नंबर को डिलीट कर देंगे। तो हमें क्या चेक करना है कि अगर किसी भी इस एरे में कोई एक ऐसा एलिमेंट, पहले तो हम चेक करेंगे सम कितना आ रहा है। सम मॉड्यूलो 0 है तो सीधे 0 रिटर्न कर देंगे। और सम मॉड्यूलो 1 है तो फिर पूरे एलिमेंट में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका सपोज XI और मॉड्यूलो 3 इजकल टू अगर 1 आता है, तो उस एलिमेंट को हम डिलीट कर देंगे। तो उस केस में भी 1 ऑपरेशन रिक्वायर है। अगर ऐसा, या फिर दूसरा केस है कि अगर मॉड्यूलो 2 आता है, तो सिंपल किसी एक नंबर को 1 से इंक्रीज कर देंगे, उस केस में भी हमारा आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर कोई नंबर मॉड्यूलो सम सम मॉड्यूलो 3 इजकल टू 2 आता है, और कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जिसका मॉड्यूलो 1 आता है, और कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिसका मॉड्यूलो 3 करने पे 1 आता हो, तो हमें उस केस में आंसर 2 रिटर्न करना पड़ेगा। तो कोड देख लेते हैं एक बार इसका। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पहले तो हम इनपुट ले रहे हैं, और इनपुट को सम में ऐड करते जा रहे हैं हर एक एलिमेंट के लिए, और सम में उसको ऐड कर दिया। और फिर चेक किया क्या उसका मॉड्यूलो 1 आ रहा है। अगर मॉड्यूलो 1 आ रहा है, तो अगर इन फ्यूचर अगर हमें मॉड्यूलो 1 आता है तो उस नंबर को सीधे डिलीट कर देंगे, तो हमारा मॉड्यूलो 0 हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ आते हैं और सम चेक करेंगे। अगर सम ओवरऑल सम अगर मॉड्यूलो 0 है तो 0 रिटर्न कर दिया। अगर ऐसा नहीं है, तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका मॉड्यूलो 1 है, तो 1 रिटर्न कर दिया, और नहीं तो जो 3 माइनस सम मॉड्यूलो जितना वैल्यू आ रहा है वो रिटर्न कर देंगे। ये सिंपल सा कोड हो गया। हाँ, अब आया थर्ड क्वेश्चन। ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ से एक्चुअल कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास 3 नंबर्स इनपुट में होंगे। 3 नंबर्स होंगे A, B एंड L। तीनों नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ए और जो बी है वो 2 से बड़ा होगा। 2 से हमेशा ये नंबर बड़ा रहेगा। हमें क्या करना है कि
जो एल है, एल को ऐसे करना है कि के इंटू ए के पावर, ए का पावर समथिंग इंटीजर वैल्यू यानी ए का पावर एक्स इंटू बी का पावर समथिंग इंटीजर वैल्यू, सपोज ये वाई है। अगर ऐसे हम एल को लिखते हैं तो ऐसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ के हमको मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? कि हमें जो गिवन एल होगा वो ए का पावर एक्स प्लस बी का पावर वाई करके और कितने पॉसिबल डिफरेंट के हमें मिल सकते हैं। या फिर इसको हम दूसरे लैंग्वेज में लिखे तो ऐसा हो सकता है कि एल डिवाइड बाई, अगर एल डिवाइड बाई ए का पावर एक्स इंटू बी का पावर वाई करें तो हमें कितने पॉसिबल के मिल सकते हैं। ये के का फार्मूला, तो कितने पॉसिबल के हमारी वैल्यू हो सकती है। तो इसको हमको ध्यान से देखा जाए तो ए की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वाई की वैल्यू भी 1 2 3 4 हो सकती है इंटीजर्स में। तो ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन से हमें कितना, यानी एल पता है हमें, और ए का पावर 0 1 2 3 वेरी करके देखेंगे, फिर बी का पावर भी 0 1 2 3 वेरी करके देखेंगे, और जितने पॉसिबल डिफरेंट के आएंगे हमें उनको काउंट करना है। यही हमारा क्वेश्चन है। तो हम सीधे इसको इसको इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सीधे हम सॉल्यूशन को देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि अगर हमारा सपोज एल दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तीन चीज हमें दी हुई है, हमें के निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि एल डिवाइड बाई ए के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, पॉसिबल पावर हो सकते हैं, यानी ए का पावर एक्स करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, ए का पावर 1 करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, ए का पावर 0 करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, ए का पावर 3 करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा। ऐसे कर करके करेंगे तो कुछ ऐसा है कि ए का पावर 0 से समथिंग एक्स वैल्यू तक बढ़ सकती है, बी का पावर भी 0 से समथिंग वाई वैल्यू तक बढ़ सकती है। और ऐसा करके हमें हर, मान लो जीरो, ए का पावर 0 रखा और बी का पावर समथिंग रखा तो हमें एक के मिलेगा, और ए का पावर 1 रखा और फिर बी का पावर समथिंग रखा तो हमें एक वैल्यू मिलेगा, ए का पावर 3 रखा फिर बी की वैल्यू समथिंग आई तो हमें एक और फिर इस केस में भी हमें कुछ के मिलेगा। और इसके साथ एक कंस्ट्रेंट है कि जो एल है वो इन दोनों को जो पावर, जो भी ये ए का पावर समथिंग और बी का पावर समथिंग करके डिवाइड कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए, तब तो इंटीजर वैल्यू मिलेगी। दो केस है। तो हम इसको कोड से समझते हैं एक बार सीधे, सीधे इसके कोड पे चलते हैं। ये रहा इसका कोड। ओ, यहाँ पे तीन वैल्यू हमने इनपुट लिया, ए बी और एल, तीन वैल्यू का इनपुट ले लिया। ठीक है, और इसको ये सेट हमने इसलिए लिखा है कि कितने पॉसिबल डिफरेंट पॉसिबल के आ रहे हैं, यूनिक के आ रहे हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो अगर p की वैल्यू 1 होगी, यानी a की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो p की वैल्यू 1 होगी। तो p की वैल्यू a का पावर 0 से हम स्टार्ट करते हैं, और जब तक कि a का पावर समथिंग यानी p एल से, टोटल एल से छोटा ना हो। तो अगर एल मॉड्यूलो पी अगर 0 है तो फिर बी के पावर को हम, अब बी की पावर को हम वेरी करके चेक करेंगे, यानी P2 ये बी का पावर समथिंग दिखाता है। तो पहले बी का पावर 0 रख के चेक किया, तो बी का पावर 0 रख के चेक किया, तो अब बी का पावर 0 रख के जो वैल्यू आया है, अगर उसको ये के है कि ये, अगर एल ए का पावर समथिंग है तो इससे जो वैल्यू आएगा वो भी बी का पावर समथिंग वाई, इससे प्रॉपर डिविजिबल होना चाहिए। तो ये ए का पावर एक्स या एल, ए का पावर एक्स को जब एल से, एल में एक पावर एक्स से जो डिवाइड करें तो उसको हमने के कंसीडर किया है। फिर अगर के बी का पावर वाई से प्रॉपर डिवाइड हो गया तो हमें एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी जो हमें काउंट करनी है। तो के का पावर पी टू जो है वो बी का पावर समथिंग दिखा रहा है। अगर वो दोनों डिवाइड करते हैं तो हम अपना आंसर एक से इंक्रीज कर देंगे, जो डिफरेंट जो वैल्यू आ रही है वो हम आंसर एक से इंक्रीज कर देंगे, फिर वी के पावर चेक करके देखेंगे। यानी
पहले हमने ए का पावर फिक्स किया, ए का पावर समथिंग फिक्स किया, फिर बी के जितने भी पॉसिबल पावर है उनको वेरी करके हमने एक डिफरेंट वेरी करके जो भी आंसर आ रहा है उसको हम, जो भी डिफरेंट के आ रहा है वो हम सेट में इंसर्ट करते जा रहे हैं। फिर ए का पावर एक से इंक्रीज करेंगे, ए का पावर एक इंक्रीज करेंगे, फिर पॉसिबल जितने भी बी के पावर हैं उनको चेक करेंगे और जो डिफरेंट आंसर आएगा उसको सेट में इंसर्ट कर देगा। ऐसा करते करते ए का पावर तब तक इंक्रीज करेंगे जो कि एल से छोटा हो। तो ऐसा करके जो भी डिफरेंट वैल्यू आएगी वो सेट में इंसर्ट करेंगे। तो सेट हमने इसलिए लगाया क्योंकि डिफरेंट वैल्यू, जो भी वैल्यू है वो डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कि अगर सपोज एक एग्जांपल से देखते हैं कि सपोज ये हमारा ए का सपोज ए हो गया 2 और बी हो गया 8। तो अगर ए का पावर, अगर अगर 2 का पावर हमने 3 किया और बी का पावर 0 किया, यानी 8 का पावर 0 किया, तो उस केस में भी हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 8। अगर 2 का पावर 0 किया और बी का पावर 1 किया, यानी 8 का पावर 1 किया, उस केस में भी हमारा आंसर आएगा 8। यानी मल्टीपल टाइम्स इनका कॉम्बिनेशन, मल्टीपल कॉम्बिनेशन से भी हमारा इनका मल्टीप्लिकेशन सेम आ सकता है। तो इसलिए हमें हर एक वैल्यू को, यूनिक वैल्यू को काउंट करना है। इस केस को कंसिडर करते हुए सारे एलिमेंट को हमने सेट में इंसर्ट कर दिया। और चूंकि सेट में यूनिक वैल्यू ही इंसर्ट होते हैं तो हम सेट का लेंथ बस निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट में सेट का साइज रिटर्न कर दिया जो कि हमारा एक्चुअल आंसर है। इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देखेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन आई इंटू यहाँ पे एन लॉग एन, यानी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन के, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होगा। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है जो कि A1 A2 A3 AN करके सेट ऑफ इंटीजर्स है, और उनका हम इस तरीके से उनको अरेंज करना है कि जो उनके ओवरऑल जो मॉड्यूल निकाला जाए वो जीरो ना हो। यानी सपोज हमारे पास इंटीजर है 1 2 3 4 5, जिसको हमको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है इनका मॉड्यूलो हमें जीरो ना मिले। यानी अगर हम 1 मॉड्यूलो 2 मॉड्यूलो 3 मॉड्यूलो 4 मॉड्यूलो 5 अगर है, तो अगर 1 मॉड्यूलो 2 पहले करते हैं, फिर इसका जो मॉड्यूल आएगा मॉड्यूलो 3 करेंगे, फिर इसका जो वैल्यू है मॉड्यूलो 4 करेंगे, फिर इसका वैल्यू जो मॉड्यूलो 5 आएगा, ये अगर ऐसा करेंगे तो इसका मॉड्यूलो 1 आएगा। क्योंकि 1 मॉड्यूलो 2, अगर 1 मॉड्यूलो 2 करते हैं, 1 मॉड्यूलो 2 करते हैं, इसको पहले करते हैं तो हमें इसका वैल्यू 1 आएगा। फिर अगर इसका वैल्यू आएगा और फिर इसका वैल्यू 1 आया, 1 मॉड्यूलो 3 करेंगे, 1 मॉड्यूलो 3 किया तो इससे वैल्यू हमारा आ गया 1। फिर जो रिजल्ट आया ओवरऑल 1 आया, उसमें मॉड्यूलो 4 किया तो उससे रिजल्ट आया वो भी 1 हो गया। तो ऐसे करके सारे वैल्यू का जो मॉड्यूल लेंगे तो वहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 1। लेकिन अगर ऐसे ही अगर रिवर्स डायरेक्शन हम करते हैं, यानी 4 मॉड्यूलो 5 करते हैं, तो 4 मॉड्यूल अगर हम कुछ ऐसा करें 4 मॉड्यूलो 5 करें तो इसका वैल्यू 1 आएगा, और फिर 2 मॉड्यूलो 3 किया तो इसका वैल्यू भी 1 आ गया, और इन दोनों का मॉड्यूलो कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। तो जो कि हमें नहीं करना है, तो हमें कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारा ओवरऑल जो कैलकुलेट करें तो उसको मॉड्यूलो जीरो ना आए। तो क्या कोई एक ऐसा पॉसिबल वे है जिसमें इसको कंप्यूट करें तो हमारा मॉड्यूलो जीरो ना आए? तो सर इस एग्जांपल को देखते हैं कि हमारा दिया हुआ 3 3 3 3 3, यानी 5 टाइम 3 दिया हुआ है। तो 5 टाइम 3 दिया हुआ है, सॉरी 3 3 3 3 ऐसा दिया हुआ है, जिसको हम किसी, तो अगर 5 टाइम 3 दिया हुआ है 3 3 3 3, तो इस केस में अगर अगर हम आपस में इनको मॉड्यूलो किसी भी ऑर्डर में करते हैं तो उसका आंसर हमारा जीरो ही आएगा। तो इसका सिंपल अप्रोच क्या हो सकता है कि सारे नंबर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दें। अब जो भी नंबर रहेंगे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर सॉर्ट करते हैं तो ये सपोज ये A1 A2 A3 A4 और सो ऑन AN है। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है
तो अगर जब भी हम लो छोटे वैल्यू को बड़े वैल्यू से मॉड्यूलो करेंगे तो छोटा वैल्यू बच जाएगा। फिर जो भी रिटर्न आया फिर इससे इसमें मॉड्यूलो करेंगे तो ये चूंकि ये बड़ा है तो भी ये वैल्यू ही बचा रहेगा। फिर जो रिजल्ट आया उसमें इस वैल्यू बड़े वैल्यू से मॉड्यूलो करेंगे तो ये वैल्यू बचा रह जाएगा। ऐसे करके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लास्ट में हमेशा बचा ही रहेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम तब अराइज होगा जब जो फर्स्ट वैल्यू है वो मल्टीपल टाइम्स हो। यानी जैसे इसमें दिया हुआ है 2 2 2 ऐसे मल्टीपल है, फिर यहाँ पे सपोज ये 4 है। तो इस केस में सपोज हमने ये मॉड्यूलो किया तो जैसे ही 2 मॉड्यूलो 2 करेंगे तो इस केस में 0 आ जाएगा आंसर। तो इसको हम किसी भी ऑर्डर में अरेंज करें तो हमारा 0 ही आएगा। बस एक केस में कि अगर स्मॉलर नंबर मल्टीपल टाइम है तो हमारा मॉड्यूलो शुरू में ही 0 आ जाएगा, जिससे हमें बचना है। तो इसका एक ही तरीका है बचने का कि अगर एलिमेंट में पूरे एरे में कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो फर्स्ट एलिमेंट से मॉड्यूलो करने पे 0 ना देता हो। यानी हमें पूरे एरे में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिला जिसका सपोज ये xi है तो xi मॉड्यूलो a0 करने पे अगर 0 नहीं आता है तो हम मॉड्यूलो करेंगे जो वैल्यू आया। सपोज वो वैल्यू आया y, तो x मॉड्यूलो समथिंग करने पे y आया, यानी y जो है वो x से छोटा है। तो अब स्मॉलर वैल्यू क्या हो गया y, और y का काउंट कितना है तो y का काउंट 1 है। क्योंकि 2 से छोटा है, 2 से छोटी वैल्यू बस एक ही है तो यहाँ पे y आ जाएगा। तो इस केस में फिर स्मॉलर वैल्यू 1 है, स्मॉलर वैल्यू की काउंट फ्रीक्वेंसी 1 ही है। तो अगर हम किसी भी तरीके से स्मॉलर वैल्यू ऐसा निकाल सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो तो फिर सॉर्टेड है कि उस स्मॉलर वैल्यू में सारे वैल्यू से धीरे धीरे मॉड्यूलो करते जाएंगे और सारे वैल्यू धीरे धीरे डिलीट होती जाएगी और लास्ट में वो वैल्यू बच जाएगा। तो क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि या तो जो स्मॉलर वैल्यू है उसका काउंट 1 हो, यानी स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है यानी a0 शॉर्ट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसका a0 की फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी 1 होनी चाहिए। या फिर पूरे एरे में कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको a0 से मॉड्यूलो करने पे, यानी कोई ऐसी xi होनी चाहिए जिसको a0 से मॉड्यूलो करने पे हमारा आंसर जो है वो 0 ना आता हो। दोनों में से कोई एक ऐसा केस है तो हमारा रिटर्न एस हम रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम 0 रिटर्न करेंगे। तो इसका सिंपल सा कोड है, कोड देख लेते हैं। कोड क्या है, अगर एक ही इंटीजर है तो फिर एस रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज सारे एलिमेंट को इनपुट लिया, यहाँ पे हमने सॉर्ट सॉर्ट किया। अगर फर्स्ट एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 1 है यानी सेम वैल्यू 2 बार रिपीट होती है तो यस रिटर्न कर दिया। अगर ऐसा अगर सॉरी अगर फर्स्ट वैल्यू 2 बार रिपीट नहीं होती यानी फर्स्ट वैल्यू की फ्रीक्वेंसी 1 है तो उस केस में हम यस रिटर्न कर देंगे। ऐसा नहीं है तो फिर कोई एक ऐसी वैल्यू है जो कोई ऐसा ए आई है जिसका a0 से मॉड्यूलो करने पे अगर 1 आता हो तो फिर वो वैल्यू मिनिमम हो जाएगी और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 रहेगी, तो उस केस में भी यस रिटर्न करें। अगर ये दोनों केस फेल हो जाते हैं तो फिर उस केस में हम नो रिटर्न करेंगे। सो थैंक यू, और प्लीज़ राइट डाउन योर फीडबैक। जो भी जैसा भी वीडियो लगा हो अपना फीडबैक दे कमेंट में। थैंक यू।